हाँ, तो पिछली वीडियो में मैंने बाइनरी ऑपरेशन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ग्रुप थ्योरी का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें मैं बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा जो कि ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से जान जाते हैं तो ग्रुप थ्योरी का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी प्रॉपर्टी का यूज ग्रुप थ्योरी को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। सो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है। लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेक्शन। द बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। देखिए, पहला आपका प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं इसे मैं पहले यहाँ पे समझाऊंगा, उसके बाद ये डिफिनेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, खैर आपने पढ़ लिया होगा देख करके, तो फिर भी मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे आपने ये जी आपका क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इनमें से नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे। तो एज्यूम कीजिए कि मैंने इस सेट से एक ए एलिमेंट्स ले लिया जो कि जी में बिलोंग्स कर रहा है। इसके अलावा मैंने एक और एलिमेंट्स ले लिया बी। मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन वो होता है जो कि जी क्रॉस जी का मैपिंग करने पे वापस जी में ही रिजल्ट को देता है। तो आप बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जी क्रॉस जी मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो ए और बी उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स ए और बी हैं जो कि जी में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, वही मैंने ए और बी को दो एलिमेंट्स ले लिया। यदि आप ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं ए को बी के साथ, तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा, मान लीजिए इक्वल टू में आपको कोई सी रिजल्ट मिल गया है यहाँ पे, मान लीजिए इक्वल टू में कोई सी रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद स्टार्ट क्या है आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये आपका भी था प्लस माइनस गुणा भाग, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये सी जो रिजल्ट आया ये वापस जी में बिलोंग्स कर गया, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो जी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आप जी के कोई दो एलिमेंट्स लीजिए और उसको ऑपरेट कराइए, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वापस जी में बिलोंग्स कर गया, तो वो होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। इट्स राइट? ओके, यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। तो देखिए मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का। यहाँ पे क्या लिखा है? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ये जी नॉन एम्प्टी सेट लिया। ठीक है, हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कब? इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये इम्प्लाई कर दे, तो मैंने क्या कहा, ये इम्प्लाई मतलब यहाँ पर, चलिए लिखिए इम्प्लाई का भी चिन्ह लगा देता हूँ, तो यहाँ पर लगाना चाहिए था मेरे को ये वाला। ठीक है, तो वो मैंने समझाया तो आप समझ में गए होंगे। ठीक है, ये इम्प्लाई कर दे ए स्टार बी, मतलब ये ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो मैंने उसको सी मान लिया। वो रिजल्ट वापस जी में, मतलब ए स्टार बी करने के बाद जी में बिलोंग्स कर गया, तो इसको हम बोलते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है। फॉर एग्जांपल, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन दैट इज क्लोज्ड ऑन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स
एंड रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन की वीडियो में दिखाया था कि ए स्टार बी के साथ प्लस का कर रहे थे तो आपका वापस आंसर नेचुरल नंबर्स में आ रहा था। जैसे एन हो गया 1 2 3 था, डॉट 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 मतलब नेचुरल नंबर, तो आपने 1 2 को लिया था जो कि एन में बिलोंग्स कर रहा था, तो 1 + 2 = 3 बिलोंग्स कर गया वापस नेचुरल नंबर में से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था। और दूसरे में इसमें मैं इंटीजर को भी आपको दिखाया था, ये वाला -∞ -3, तो ये भी आपने देखा था कि जेड प्लस भी ये ऐसे जेड प्लस, ये इसका मतलब क्या हुआ है, ये आपका फील्ड जेड है और प्लस ऑपरेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शायद मैंने नहीं बताया पिछले वीडियो में। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर्स प्लस प्लस माइनस ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब फील्ड नेचुरल नंबर्स और ऑपरेशन प्लस, और ये एन और माइनस, इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स विथ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी आप समझ लिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो आइए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ मैं, जिसका नाम है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आगे यूज होने वाली है ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, मैं ग्रुप ही मान लीजिए स्टार्ट ही हो चुका है, मतलब ग्रुप पढ़ाऊँगा ग्रुप का, तो देखिएगा आपकी ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर मैं सिंपली मतलब हल करके बता दूंगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एसोसिएबिलिटी। चलिए इसको भी समझा देता हूँ फिर पढ़ता हूँ इसको। ठीक है, सिंपली तो कल चलिए, इसमें भी हमेशा ही क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होगा। देखिए इसमें ना, उसमें आप क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं, इसमें से आप 3 एलिमेंट्स लेंगे सेट जी से। मान लीजिए ए बी सी, 3 एलिमेंट्स जी से ले लिया। ठीक है, तो ये आपका एसोसिएटिव कब कहलाएगा, देखिए एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है कब, जब आप ए के साथ पहले बी को ऑपरेट कीजिए, उसके बाद सी को ऑपरेट कीजिए, यदि ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर होता है, मतलब कि ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पर स्टार आपको मैं पहले से बताता रहा हूँ कि स्टार क्या है, प्लस माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये है सेम टू सेम। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी कहती है कि यदि आप पहले ए को बी के साथ ऑपरेट कीजिए, उसके बाद जो आंसर आ रहा है ए बी को ऑपरेट करने के बाद उसको सी से ऑपरेट कीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा, यदि आप पहले इधर साइड बी को सी के साथ ऑपरेट कीजिए पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको ए से ऑपरेट कीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा, तो आप कहेंगे कि ये चीज़ एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करती है। जैसे आइए मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ एडिशन का। ठीक है, तो एडिशन का मैं ऑपरेशन लेता हूँ, इधर नेचुरल नंबर्स में ही नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इनमें से 3 एलिमेंट्स लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स ले लिया मैंने, जो कि नेचुरल नंबर्स में है। तो मैंने क्या कहा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी होगा। पहले ए बी को ऑपरेट कीजिए, मतलब कि 1 + बी, इससे बंद कर देंगे, उसके बाद इसको सी से ऑपरेट कीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 + 2 3 3 3 + 6, मतलब पहले इसको ऑपरेट करेंगे, मतलब कि पहले ये ऐसे लिखिए, मतलब कि आप पहले इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये आपको वापस क्या हो जाएगा +3 = 6। या आप पहले दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इधर लिखता हूँ मैं, चलिए इसको मिटा देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, इधर ही कर देता हूँ। तो आपने ये वाला कर दिया, अब पहले
1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए एंड 2 और 3 को पहले ऑपरेट कीजिए प्लस के साथ। तो 3 और प्लस 2 क्या होगा 5 और प्लस 1 इक्वल टू में 6। तो आपने देखा कि रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। सो नेचुरल नंबर के साथ एडिशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। आइए देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ ये चीज़ फॉलो करता है कि नहीं। तो देखते हैं एसोसिएटिविटी फॉलो करती है कि नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 को वही एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं फिर से। तो पहले क्या करेंगे 1 और 2 को ऑपरेट करेंगे। तो 1 माइनस 2, ये चीज़ क्या हो रहा है अभी n को माइनस के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, माइनस फिर -3 करेंगे। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2 1 माइनस 2 क्या होगा -1, -1 और -3 क्या होगा -4। ये आपको ये नहीं देखना है कि एलिमेंट्स एन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आपको इक्वलिटी दिखाना है। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। तो ये मैंने ए स्टार बी मतलब ये चीज़ कर दिया यहाँ पे, ए स्टार बी स्टार सी कर दिया जो कि माइनस था। और मैं ये चीज़ करूँगा ए स्टार बी स्टार सी करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आंसर -4 है। अभी इसको करता हूँ ए क्या है 1, ये स्टार क्या होगा माइनस कोष्टक बंद, बी क्या है आपका 2, स्टार क्या है माइनस, सी क्या है आपका 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 में से 2 जाएगा -1, 1 माइनस माइनस प्लस 2। अब देख रहे हैं ये -4 और 2, -4 नॉट इक्वल टू 2। सो यहाँ पर क्या हो गया एसोसिएटिव फेल हो गई। सो नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन के साथ एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। तो आपको एसोसिएटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो शायद वीडियो लंबा हो इसलिए मैं जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो अगले वीडियो में भी धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी को मैं बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। आइए अब देखिए क्या है। द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड्स इफ, मतलब कि कब होल्ड करेगी यदि फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक, वी कैन राइट ए स्टार बी, स्टार क्या है एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ए को बी के साथ ऑपरेट कीजिए पहले, उसके बाद उसको सी से ऑपरेट कीजिए, बराबर में ए स्टार बी स्टार सी, मतलब पहले बी को सी के साथ ऑपरेट कीजिए जो ऑपरेशन है, उसके बाद जो ऑपरेशन रिजल्ट आएगा उसको ए से ऑपरेट कीजिए, वो बराबर आता है वेयर ए बी सी, मतलब कि ये जो तीनों एलिमेंट्स है वो जी के से ही लिए गए हैं, देन इट विल बी एसोसिएटिविटी। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सपोज जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड मल्टीप्लिकेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि क्या ये जेड आपका कोई सेट है, मल्टीप्लिकेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, बी द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी होगा कब ए बराबर -3 इंटीजर्स है, बी बराबर 5 एंड सी, ये चीज़ ये ले लिए। वी कैन राइट ए गुड़े बी गुड़े सी, मतलब ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया। देखिए 5 3 जा 15 -15 और 15 इंटू इतना करेंगे तो 240 आंसर आएगा। उसी प्रकार से यदि ए गुड़े बी गुड़े सी करेंगे तो सेम टू सेम 240 आंसर आएगा, मतलब कि -16 एंड 50, 16 × 80, 80 3 जा 240 आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको पहले करेंगे 15 15 × 6 = 90, 15 × 1 = 15, 15 और 9 5 14 24 240। देखिए आंसर 240 दोनों तरफ से सेम आ रहा है। सो ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक एसोसिएटिविटी है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि सब्सट्रैक्शन आपका एक प्रकार का एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करता है, वही नोट में लिख रखा है कि ऑल बाइनरी ऑपरेशन आर नॉट एसोसिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल्स सब्सट्रैक्शन जो कि सब्सट्रैक्शन दिखाया डिनोटेड बाई ई ए, सब्सट्रैक्शन तो सबको डिनोट करना आता है क्या दिखाना है, तो आप समझ सकते हैं।
एसोसिएटिव पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आप कभी नहीं भूलेंगे शायद।